गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह स्टडी स्मार्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपरली वाट एवर आई एम डिस्कसिंग विद यू। जो भी क्वेश्चन, जो भी स्टेप, जो भी मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हर स्टेप, हर मेथड आपको समझ में आता होगा। आई होप, ये मुझे भरोसा है, ठीक है, क्योंकि आप कमेंट्स जो हमको मिलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कमेंट आई होप दैट इवन देन यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद कमेंट। ओके, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। आइए स्टार्ट करते हैं नई एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस। शर्त इतनी है, अपना पेन और रजिस्टर आपके साथ होना चाहिए और साथ साथ राइट करिए। जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग साथ में समझते हुए राइट करिए। गारंटीड आपके माइंड में इतने अच्छे से, मतलब इतना अच्छे से माइंड में जाएगा कि आपको बहुत ही आसान मेथड लगेगा और कभी आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे उस मेथड को। ओके, दिस इज माई प्रॉमिस। आइए स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10, दैट इज सर्कल ऑफ क्लास 10। ठीक है, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं, जो मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है सर्कल्स के, उसको समझिए। उसके बाद चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? जैसा कि आपको मालूम है, उम्मीद करता हूँ यू नो वेरी वेल दैट फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल। अगर ये सर्कल है तो बीच में क्या होता है? दिस इज सेंटर, इट इज कॉल्ड सेंटर। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। क्लियर? और सेंटर से सर्कल के ऊपर जितनी भी लाइन ड्रॉ की जाती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? ऑल लाइंस आर कॉल्ड रेडियस। मीन्स ये सब क्या हो जाएंगी? रेडियस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दिएगा, सेंटर से होकर जो लाइन सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड डायमीटर। क्या बोलते हैं उसे? डायमीटर। ध्यान दिएगा, डायमीटर जो होती है रेडियस की क्या होती है? डबल, जस्ट डबल। मीन्स डायमीटर मीन्स d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। और रेडियस क्या हो जाएगी? सिंपल सा, रेडियस डायमीटर की कितनी होती है? हाफ होती है। मीन्स d अपॉन 2। ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लियर? अब बात करते हैं इस चैप्टर में किन मेन पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे, किन मेन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे इसमें, उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं दिस इज अ सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास। केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है। इस केस में क्या होगा? एक सर्कल है एंड देयर इज अ लाइन। ध्यान दिएगा, सर्कल और लाइन की कंपेयर की जाए, देन वी कैन से दैट लाइन एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। मीन्स लाइन और सर्कल के कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर हम इसको नेम दे दें ए बी, एक ए बी लाइन है, तो सर्कल ना तो इंटरसेक्ट कर रही है, ना सर्कल से होकर के जा रही है। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि सर्कल और ए बी लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। क्लियर?
केस सेकंड की बात की जाए, ध्यान दिएगा, ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको क्लियर करना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है। अगर एक सर्कल हमारे पास है, ओके, और एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट से काटती हुई जाती है, क्लियर, इसको मान लेते हैं लाइन ए, फिर सेम लाइन है ए बी, ठीक है, इसको सी एंड डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मीन्स जब एक लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तब उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड, ओके। मीन्स दिस लाइन इज कॉल्ड, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, सेकेंड, SECANT, SECANT, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट केस, केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस है जो आपके इस चैप्टर में सपोर्ट करेंगे। केस थर्ड में क्या होगा, जब कोई लाइन किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है, ओके, जब एक लाइन किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है, मीन्स एक लाइन ए बी इस सर्कल को, दिस इज अ लाइन ए, फिगर पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज कुछ फिगर्स तिरछे और टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, बट डोंट वरी, मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, तो आप समझिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको पूरा आ रहा होगा। जब कोई लाइन किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, तब उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है टेंजेंट, क्लियर। ए बी लाइन क्या होगी, दिस लाइन इज अ टेंजेंट, क्लियर, ये लाइन टेंजेंट होगी। मान लेते हैं सी पॉइंट पर टच कर रही है सर्कल को, तो क्या बोलेंगे, दिस लाइन इज टेंजेंट, ओके, एट द पॉइंट सी ऑन दिस सर्कल, क्लियर। सो फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में सर्कल को ये लाइन ना तो कट कर रही है, मीन्स ना इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही टच कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर। केस सेकेंड की बात करते हैं, तो केस सेकेंड में ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंड। केस थर्ड की बात करते हैं, जब कोई लाइन किसी सर्कल को 1 पॉइंट पर टच करती है, ओके, तब क्या कहेंगे इसे, टेंजेंट, क्लियर। सेकेंड 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एंड टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर, ध्यान दिएगा, ओनली 1 पॉइंट, यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्या करेगी, टच करेगी, क्लियर। आइए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। टेंजेंसी कुछ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब जो भी टेंजेंट होता है वो सर्कल की रेडियस से जिस पॉइंट पर रेडियस टच करती है टेंजेंट को, उस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, क्लियर। मीन्स टेंजेंट हमेशा रेडियस का 90 डिग्री एंगल होगा, क्लियर। हियर PT इज अ टेंजेंट, यहाँ PD क्या है, टेंजेंट है, OP क्या है, रेडियस, ओके। तब क्या हो जाएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है यहाँ पर, P, क्लियर। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टेंजेंट और रेडियस दोनों 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, मीन्स PT टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल, OP पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब
किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मीन्स सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से टेंजेंट सर्कल पर जब ड्रॉ किया जाता है तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? और वो टेंजेंट जो होंगे उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी। क्लियर? यहाँ पर है पॉइंट मीन्स ओ मीन्स सेंटर है यहाँ पर, और पी ए और पी बी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे तो उन टेंजेंट्स की सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल पॉइंट पर अधिकतम मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? और वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, लेंथ में इक्वल होंगे। मीन्स पी ए इक्वल टू एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम एक सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है? बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक सर्कल पर होते हैं। क्लियर? और हमें मालूम है कि एक टेंजेंट एक पॉइंट से होकर ही जाता है, एक टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट को ही टच करेगा। क्लियर? जो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनंत इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल। बहुत सारे टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कई सारे टेंजेंट, जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट से होकर के टेंजेंट जाएगा। क्लियर? पॉइंट को टच करता हुआ। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, इन पार्ट फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? So here in question number 1 we can write infinite number of tangents. Infinite number of tangents. Clear? मतलब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ सर्कल। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। लिखा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अभी आपको बताया कि कोई भी टेंजेंट सर्कल पर जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट से होकर जाएगा, ओनली 1 पॉइंट। क्लियर? इट विल टच और इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या राइट कर देंगे हम, 1 इन पार्ट फर्स्ट, सेकेंड पार्ट फर्स्ट। तो सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट फर्स्ट में क्या फिल करेंगे, 1 मीन्स इन सेकेंड पार्ट अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करेगी, मीन्स ये सर्कल है, इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर जब कोई लाइन टच करती है, दिस इज अ लाइन, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। ओके? तो सेकेंड पार्ट में हम क्या बोलें, राइट कर देंगे सेकेंड, SECANT, सेकेंड। क्लियर? लिखा है सेकेंड पार्ट में अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। नाउ थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल अधिकतम कितने पैरेलल टेंजेंट को रख सकता है, मतलब एक सर्कल पर कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने अधिकतम कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2। ठीक है? इससे ऊपर तो टेंजेंट हो नहीं सकते। एक पॉइंट पर पैरेलल साइड पर अधिकतम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2। ठीक है? अगर इस टाइप से हम फिगर बना लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम एक पॉइंट यहाँ राइट कर लें, एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दें, तो यहाँ पर भी पैरेलल टेंजेंट इस टाइप से कुछ जाएंगे। मीन्स अधिकतम 2 टेंजेंट ही हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पर जो पैरेलल टेंजेंट होंगे। क्लियर? मीन्स मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। सो थर्ड पार्ट में हम क्या रखेंगे, क्या राइट करेंगे, 2। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सो इन थर्ड पार्ट we will write 2. Clear? Now the common point of a tangent to a circle and the circle is called, means the common point of a tangent to a circle and a circle is called। ध्यान दिएगा इस फिगर में कि कॉमन पॉइंट है टेंजेंट पर और सर्कल पर, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हियर वी कैन राइट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो पार्ट 4 में हम क्या राइट करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कॉन्टेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter, length PQ is। हमें क्या मालूम है, एक टेंजेंट है जो कि एक PQ टेंजेंट है। PQ टेंजेंट जो O सेंटर से के रेडियस पर सर्कल के, मीन्स सर्कल का सेंटर क्या है O, और सर्कल के किसी P पॉइंट पर होकर के टेंजेंट जाता है। टेंजेंट कौन सा है, PQ, ठीक है। तो रेडियस कितनी दे रखी क्वेश्चन में, OP इज रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड OQ इज 12 सेंटीमीटर। इट इज गिवन टू क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या पता करना है, PQ फाइंड करना है। यू नो वेरी वेल, आपको मालूम है कि टेंजेंट रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री एंगल होगा तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, सामने की साइड होगी हाइपोटेनियस। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या फाइंड कर लेंगे, पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओपी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ओपी क्यू ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स OQ का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स OP का स्क्वायर प्लस बेस मीन्स PQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर, ठीक है। OQ कितना है, OQ इज गिवन 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू OP कितना है, OP इज 5, OP की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PQ कितना है, हमको फाइंड करना है, PQ इज टू बी फाइंड, इसको हमें फाइंड करना है PQ को, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस 25 को LHS में सेंड कर देते हैं, 144 माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 प्लस में था, LHS में जाएगा इक्वल के क्या हो जाएगा, माइनस में। ये किसकी वैल्यू है, PQ स्क्वायर की, PQ स्क्वायर, क्लियर। तो PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 से 25 को माइनस करते हैं, कितना बचेगा, 119 मीन्स 119। सो PQ कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट मीन्स 119, क्लियर। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी ऑप्शन, 119 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 119 यहाँ क्या राइट कर देंगे, सेंटीमीटर राइट कर देंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट कर देंगे। सो ऑप्शन डी नंबर 4 करेक्ट। ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकेंड टू द सर्कल। मतलब हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हम सेंटर O ले लेते हैं, क्लियर। एक लाइन गिवन है तो इसको, एक लाइन हमने गिवन इसको मान लिया, दिस इज लाइन दिस इज गिवन। इस लाइन के पैरेलल हमें 2 और लाइन ड्रॉ करनी है, एक सेकेंड और दूसरी टेंजेंट, क्लियर। तो सेकेंड क्या होती है, सेकेंड वो लाइन होती है जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये लाइन, इसको हम कोई नेम भी दे सकते हैं, इसको PQ राइट कर सकते हैं, ऑलरेडी P है तो इसको PQ की जगह कुछ और राइट कर लेते हैं, N
एम, क्लियर, एन एम एक लाइन हो गई, इसे क्या बोला है सेकेंड, एंड दिस इज अ टेंजेंट। एन एम जो लाइन है इसको मान लेते हैं ए एंड बी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए एंड दिस इज बी। जो लाइन 2 पॉइंट पर किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं सेकेंड, और जो एक पॉइंट पर टच करती है उसे क्या बोलते हैं टेंजेंट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।